आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फिर एक्शन मोड में आई ईडी, नए साल से पहले एक्शन, राजधानी समेत 9 ठिकानों पर दी गई दबिश। कर्मचारियों का काम बंद, कलम बंद आंदोलन शुरू, 11 सूत्री मांगों को लेकर 31 दिसंबर तक हड़ताल, राजपत्रित अधिकारी संघ ने आंदोलन को दिया समर्थन। रायपुर ग्रामीण के एसआईआर सर्वे में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, मकान नंबर पते में त्रुटि, प्रशासन ने बनाई कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। आज से स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती है प्रभावित, 3 दिनों तक नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन, 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी। रायपुर मंडल के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने दी हरी झंडी, केंद्रीय स्टेशन में बनेगा 9 प्लेटफॉर्म का टर्मिनल, 1500 करोड़ की लागत से 60 एकड़ में बनेगी वॉशिंग लाइन। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ईडी की टीम पिछले कई दिनों से इस मामले की जांच कर रही है और कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी कर रही है। इस कड़ी में एक बार फिर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में चर्चा जारी है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों के 9 ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी की टीम ने राजधानी रायपुर में लॉ विस्टा सोसाइटी में स्थित हरमित खनूजा के आवास पर दबिश दी है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने राजधानी रायपुर और महासमुंद जिले के 9 ठिकानों पर दबिश दी है। हरमित खनूजा और उनके सहयोगियों और सरकारी अधिकारियों समेत जमीन मालिकों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। वहीं ईडी की टीम ने महासमुंद में होंडा डीलर शोरूम के मालिक जसबीर सिंह बग्गा के घर पर भी छापा मारा है। फिलहाल ईडी की टीम रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज से काम बंद, कलम बंद आंदोलन की शुरुआत कर दी है। यह आंदोलन 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। फेडरेशन का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाने के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए फेडरेशन द्वारा टेबल टू टेबल संपर्क अभियान तेज कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इसमें शामिल हो सके। इस बीच राजपत्रित अधिकारी संघ ने भी आंदोलन को समर्थन देने और इसे मजबूत प्रदान करने का ऐलान भी किया है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी सामने आई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर 2025 के तहत सामने आई शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। मामला धरसीवा तहसील के बीरगांव क्षेत्र स्थित गाजीनगर का है, जहां वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई गई थी। बता दें कि शिकायत को गंभीर मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 48 रायपुर ग्रामीण ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। प्रशासनिक स्तर पर इसे संवेदनशील मामला माना जा रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी का सीधा असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है। गठित जांच दल में रायपुर तहसीलदार राम मूर्ति दीवान, नगर निगम बीरगांव के राजस्व उप निरीक्षक शैलेंद्र निर्मलकर और ग्राम बीरगांव के महेश कुमार सोनवानी को शामिल किया गया है। टीम को मौके पर जाकर पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में 29, 30 और 31 दिसंबर को होने वाले निश्चितकालीन आंदोलन के लिए फॉर्म भर दिए हैं। यानी आज से अगले 2 दिन तक नर्सिंग स्टाफ आंदोलन में रहेंगे।
आपको बता दें कि यह संघ के चरणबद्ध आंदोलन का चौथा चरण है। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि 3 दिन के आंदोलन के बाद भी शासन ने मुख्य मांगों पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा, जिससे अस्पतालों का कामकाज पूरी तरह प्रभावित होगा। संघ ने स्पष्ट किया है कि गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए आवश्यक संख्या में नर्सिंग स्टाफ सेवाएं उपस्थित रहेगी। संघ के अनुसार इससे पहले ज्ञापन सौंपा गया, काली पट्टी लगाकर सेवाएं दी गई। 15, 16 और 17 दिसंबर को अस्पताल परिसरों में 1 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था। इन सभी प्रयासों के बावजूद शासन प्रशासन द्वारा अब तक मांगों पर चर्चा का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। नवा रायपुर स्थित केंद्रीय स्टेशन अब राजधानी रायपुर के तर्ज पर डेवलप होगा। यह रायपुर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा, क्योंकि इस स्टेशन में 9 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। ट्रेनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 1500 करोड़ की लागत से 60 एकड़ में नई वॉशिंग और पिट लाइन बनेगी। रायपुर स्टेशन पर बढ़ते ट्रेनों के दबाव को देखते हुए रायपुर मंडल ने इसका प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा था। आपको बता दें कि बोर्ड ने रायपुर मंडल के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद रेलवे केंद्रीय स्टेशन के पास 60 एकड़ की जमीन NRDA से जमीन खरीदेगा। इसके बाद स्टेशन को डेवलप करने का काम शुरू होगा। इसके तहत केंद्रीय स्टेशन में 9 प्लेटफॉर्म बनाई जाएगी। केंद्रीय स्टेशन के विकास होने के बाद यह रूट सीधे मुंबई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से जुड़ जाएगा। यहां से नई ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। वर्तमान में रायपुर मंडल के अंतर्गत करीब 12 ट्रेनें लंबी दूरी की ट्रेन संचालित हो रही है। इस प्रोजेक्ट से व्यापारिक फायदे भी होंगे, लाइन का व्यावसायिक प्रयोग भी होगा। यह लाइन जिन इलाकों से गुजरेगी वहां सीमेंट और अन्य बड़ी संख्या में उद्योग है, इसलिए यह रूट ढुलाई के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सबके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ये घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निज निवास में गजरथ यात्रा 2025 पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में जशपुर जिले में हाथी विचरण क्षेत्रों एवं संवेदनशील इलाकों के वर्गीकरण विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे हैं। जागरूकता अभियानों, गज सूचना एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना, मानव हाथी द्वंद्व प्रबंधन के लिए तकनीकी पहल, एनिमल ट्रैकर ऐप प्रशिक्षण और जिले भर में गजरथ यात्रा के विस्तार एवं उपलब्धियों का विस्तार से समावेश किया गया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हाथी मानव द्वंद्व को कम करने और जन जागरूकता के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले 6 वनकर्मियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पुस्तक में समाहित जानकारियां आम जन को हाथियों के व्यवहार को समझने, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और आवश्यक सतर्कता उपायों को अपनाने में सहायक होगी। उन्होंने विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण से जोड़ना भविष्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव चलने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मैदानी इलाकों में राजनांदगांव सबसे ठंडा रहा, यहाँ रात का पारा 8.5 डिग्री रहा।
वहीं दुर्ग में सबसे अधिक 29.6 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रायपुर की बात करें तो 29 दिसंबर की सुबह शहर के आउटर में हल्की धुंध छाई रही। रायपुर में अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का अनुमान है। शराब घोटाले में ईडी ने 29,800 पेज की फाइनल कंप्लेन पेश कर दी है। इसमें प्रभारी आबकारी आयुक्त आशीष श्रीवास्तव का नाम जोड़ा गया है। ये ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में नहीं था। अब ये तय हो गया है कि उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। सचिव कम आयुक्त आर संगीता छुट्टी पर है। उनके 3 जनवरी को लौटते ही कार्रवाई होना तय है। ईडी ने आरोपी बनाए 31 अफसरों की चल अचल संपत्तियां खोज निकाली है। कुछ अफसरों के पास तो वेतन से 100 गुना अधिक आय मिली है। इन अफसरों की 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर लिया गया है। उनके सैलरी अकाउंट भी सीज कर लिए गए हैं। जिन ऑफिसरों की पत्नियों के खाते में संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाया गया है उन्हें भी सीज किया गया है। बता दें कि ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में 29 अफसर आरोपी बनाए गए थे। इनमें से 22 को 7 जुलाई 2025 को सस्पेंड कर दिया गया था। बाकी 7 रिटायर हो चुके हैं। हाल ही में पूर्व आयुक्त निरंजन दास को भी गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार और परफॉर्मेंस देने वाले अफसर पर लगातार केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। अखिल भारतीय स्तर के सिविल सर्वेंट्स को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से केंद्रीय सेवाओं में शामिल भी किया जा रहा है। ताजा आदेश जगदलपुर बटालियन के कमांडेंट और तेज तर्रार आईपीएस जितेंद्र शुक्ला को लेकर जारी हुआ है। आपको बता दें कि आईपीएस जितेंद्र शुक्ला प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। वे एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में एसपी का पद संभालेंगे। इस संबंध में डेपुटेशन ऑर्डर जारी हो गया है। आपको बता दें कि जितेंद्र शुक्ला छत्तीसगढ़ के पुलिस महकमे में सबसे तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के 2013 बैच के एक अनुभवी अधिकारी जितेंद्र शुक्ला कई जिलों जैसे सुकमा, महासमुंद, राजनांदगांव और कोरबा में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं और वर्तमान में जगदलपुर बटालियन में कमांडेंट के तौर पर पदस्थ हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने रायपुर और महासमुंद के 9 ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वह बचने वाला नहीं है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईडी की कार्रवाई को खानापूर्ति बताया है। रायपुर और महासमुंद के 9 ठिकानों पर पड़े ईडी के छापे को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में संभाग आयुक्त भी नजर रखे हुए हैं। बाकी बची सभी रिपोर्ट को मंगवाया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई भी होगी। इसीलिए जमीन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया था। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने ईडी की कार्रवाई को खानापूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां केवल छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रही है। भारतमाला मुआवजा घोटाले में बड़ी मछलियां रडार से बाहर है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।